चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर बसपा सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बसपा सांसद रितेश पांडे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बसपा सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद अब अटकलें तेज हो चुकी है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बसपा सांसद रितेश पांडे। तो बड़ी रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद अब अटकलें तेज हो चुकी हैं कि रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो एक तरफ उनका इस्तीफा, बसपा से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। बसपा से सांसद थे रितेश पांडे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद अब बीजेपी में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बसपा सांसद रितेश पांडे। यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बसपा सांसद रितेश पांडे ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बसपा सांसद रितेश पांडे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, बसपा सांसद रितेश पांडे जिन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और अब जो जानकारी सामने आ रही है, हो सकता है बीजेपी में शामिल हो सांसद रितेश पांडे, क्या ज्यादा अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए, निश्चित तौर से आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। 16 दिन पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ सांसदों ने लंच किया था संसद भवन की कैंटीन में, उनमें रितेश पांडे भी शामिल थे और आज 16वें दिन बाद आज रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है बतौर बसपा की प्राथमिक सदस्यता से और बसपा सांसद हैं अंबेडकर नगर से, और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि आज दिल्ली में एक बड़ी ज्वाइनिंग होनी है। उसमें माना जा रहा है कि रितेश पांडे आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और अंबेडकर नगर से हो सकता है कि वो उम्मीदवार भी बनाए जाए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं, 27 तारीख को वोटिंग होनी है और रितेश पांडे जो पिता हैं राकेश पांडे, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उत्तर प्रदेश से। तो माना जा रहा है कि एक तीर से कई निशाने लगाते हुए नजर आ सकते हैं। ज्वाइनिंग अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, उसके बाद अगर रितेश पांडे आते हैं तो ये भी माना जा रहा है कि जो उनके पिता हैं वो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। ये सोर्सेस अगर हम माने तो ये होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है, जिस तरीके से हमने देखा था, कई तस्वीरें आपको देखने को मिली थी जब राज्यसभा चुनाव में 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ को उतारा गया था। उसके बाद से लगातार कयास लगाए जाते। नरेश उत्तम पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचते हैं राजा भैया से मिलने, भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की वो मिलते हैं राजा भैया से। तमाम अटकलें इधर उधर चल रही थी और कहीं ना कहीं रितेश पांडे की ज्वाइनिंग से भी खलबली मच गई। क्या उनके पिता जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे? एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा और कहीं ना कहीं ये खलबली जरूर मचाएगा 2 दिन बाद होने वाली जो वोटिंग है उसके लिए। बहरहाल जो अभी की जो खबर है, अभी की जो इंफॉर्मेशन है कि बीएसपी सांसद अंबेडकर नगर से सांसद रहे जो है रितेश पांडे हैं, उन्होंने प्राथमिकता से अपनी सदस्यता से प्राथमिकता से अपना इस्तीफा दे दिया है और आज दिल्ली में होने वाली जो ज्वाइनिंग है उसमें रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और माना जा रहा है अगर वो थामते हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अंबेडकर नगर वो सीट है जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कमल नहीं खिलाया था और प्रभावशाली नेताओं में से आते रितेश पांडे अंबेडकर नगर के। तो माना जा रहा है अगर ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो अंबेडकर नगर से चुनाव भी लड़ते हुए नजर आ सकते हैं बतौर
बीजेपी प्रत्याशी। देखना होगा कि आज होने ज्वाइनिंग में जो हमारे साथ अगर ज्वाइन करते हैं नीतीश पांडे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगाती है, अम्बेडकर नगर से उनको चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारती है, देखने वाली बात होगी। बतौर एक जो पूरा औरा चला था 16 दिन का, पहले जिस तरह से भोज पर आमंत्रित किए गए थे नीतीश पांडे, प्रधानमंत्री द्वारा उनको लंच बुलाया गया था, उसके बाद एकदम से भारतीय जनता पार्टी के दामन थामते हैं। आज अगर थामते तो बसपा से दूरी क्यों बनाई है, ये तो खुद नीतीश पांडे बताएंगे। पर पूर्वांचल के ये कहें अवध क्षेत्र में जिस तरीके से स्ट्रैटेजी जो चल रही थी 14 हारी सीटों भारतीय जनता पार्टी की उसको जीत में कन्वर्ट करने में, अगर वो आती है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय में खाली 13 सीटों पर रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि 14 सीट जो अम्बेडकर नगर की है वो नीतीश पांडे के रूप में अगर मिलती आज अगर ज्वाइन करते हैं तो शायद उनके पास मिलती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल मनीष, देख जिस तरह से बसपा एकला चलो की राह पर आगे निकली है इन चुनाव में, और ऐसे में उनके एक सांसद का जो कि एक बड़ी जीत के तौर पर 2019 में हमें देखने को मिला, और अब उनका इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना बड़ा झटका होगा ये बसपा के लिए भी। हाँ, निश्चित तौर से उस बहुजन समाज पार्टी के लिए जो इस समय कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हाशिए पे है। 2019 में भले ही सपा के साथ गठबंधन पे करके उनको 10 सीटें मिली थी, पर 2022 का अगर चुनाव देखेंगे एकमात्र रसड़ा से आते हैं उमाशंकर सिंह, विधायक बन के आते हैं, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पार्टी का नहीं दिखा था, बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। रसड़ा की सीट जो है वो आप देखेंगे तो उमाशंकर सिंह का खुद का व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में जरूर दिखा जाता है, तो उससे बहुत अंतर है। अगर आप समीकरण की बात करेंगी तो बहुत अंतर है इस समय 2019 से, और 2024 का जो 5 साल का कार्य रहा, जो कार्यकाल रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ अच्छा हुआ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और 2024 की भी आप शुरुआत देखेंगे, अकेले लड़ने का फैसला लिया है, समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं है। 10 सीटें जो उनकी जीती हुई हैं उसको रिटेन करने का एक प्रेशर जरूर रहेगा कि आप अपनी 10 सीटों को बचा पाते हैं नहीं बचा पाते हैं। और दूसरी चीज़, अब आपके सामने समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, और आपके सामने बीजेपी आपका मूल विरोधी जो है या फिर जो सबसे बड़ा आपका विरोध करने वाली पार्टी रहेगी वो आपकी रहेगी। इन तीन के विरोध में आपके पास पहले 2 लोग का समर्थन था, उसके बाद आप थे अकेले लड़के कि आप 10 सीट को रिटेन कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर पड़ता है। और ऐसे में हालांकि ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, ट्वीट किया कि पार्टी के ऊपर बढ़ के कोई नहीं है, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो कार्यशैली उनको लेके चलते हैं, उनके विचारों को लेके चलते हैं, तो पार्टी के ऊपर कोई नहीं है। पर देखना होगा कि पार्टी के सिद्धांत के ऊपर इन टिकट का जाने का, अम्बेडकर नगर के आसपास के जो चाहे बांदा की बात कर ले, चाहे हम टांडा की बात करें, माफ के टांडा की बात कर ले, आजमगढ़ की बात कर ले, तो इन सब के जो एक सीट होती है, एक सीट के जाने से आप यकीन मानिए कि पूर्वांचल की या आपके उत्तर प्रदेश की ऐसी रणनीति है कि यहाँ पे जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसमें अगर एक सीट जाती तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो डेंट जरूर होगा। कितना डेंट होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या अभी भी जिस तरीके से रणनीति, हालांकि बसपा से बता नहीं कि उनको जाने से किसी का फर्क पड़ता नहीं है, पर निश्चित तौर से अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो फर्क जरूर पड़ेगा। 10 में से 10 सीटें बचाने का एक रिटेन, ऊपर से आपको नए अपने प्रत्याशियों को जिताने का, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखना होगा किस तरीके से इससे उभर के आती है। और वो बसपा जिस समय हाशिए पे है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।